ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राशि मिलान की जहां बुद्धि और संतुलन, तर्क और प्रेम, व्यवस्था और सामंजस्य एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक और है तुला राशि जो संबंधों में प्रेम, संतुलन और मधुरता लाती है, और दूसरी ओर है कन्या राशि जो विवेक, व्यवस्था, जिम्मेदारी और व्यवहारिक सोच का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे विशेष बात यह है कि तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, जबकि कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह है। शुक्र प्रेम और आकर्षण देता है तो बुध बुद्धि और संवाद। इसलिए सवाल यह है, क्या प्रेम और बुद्धि मिलकर एक सफल रिश्ता बना सकते हैं? क्या तुला और कन्या का विवाह सफल हो सकता है? प्रेम संबंध में इनका तालमेल कैसा रहेगा और व्यवसाय तथा करियर में इनकी साझेदारी कितनी लाभदायक हो सकती है? आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मिलान को। प्रिय साथियों, सबसे पहले समझते हैं तुला राशि के स्वभाव को। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, इसलिए तुला राशि के जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, मिलनसार, व्यवहार कुशल और संबंधों को महत्व देने वाले होते हैं। इनके लिए रिश्ते में सम्मान और आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये विवाद को बढ़ाने की बजाय समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। सुंदरता, कला, सामाजिक संबंध और जीवन में संतुलन इनके स्वभाव में महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। हालांकि कभी कभी हर पक्ष को समझने की कोशिश में निर्णय लेने में देरी इनकी चुनौती बन सकती है। दर्शक मित्रों, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह है, इसलिए कन्या राशि के जातक बुद्धिमान, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं। ये किसी भी काम को बिना सोचे समझे करना पसंद नहीं करते। हर चीज को व्यवस्थित तरीके से करना इनकी विशेषता होती है। रिश्तों में भी ये केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि सामने वाले के व्यवहार और जिम्मेदारी को महत्व देते हैं। लेकिन कभी कभी हर बात में कमी निकालना, अधिक विश्लेषण करना और पूर्णता की अपेक्षा रखना रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं इस मिलान के तत्वीय दृष्टिकोण की। तुला राशि वायु तत्व की राशि है, जबकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। वायु विचारों को जन्म देती है और पृथ्वी उन विचारों को व्यवहारिक रूप देती है। तुला राशि वाले नए विचार, संबंधों की समझ और संतुलन को लेकर आते हैं, वही कन्या राशि वाले उन विचारों को योजना और व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। लेकिन यदि तुला राशि की निर्णयहीनता और कन्या राशि का अधिक विश्लेषण बढ़ जाए तो छोटी छोटी बातें मतभेद का कारण बन सकती है। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या तुला और कन्या का विवाह सफल हो सकता है? दर्शकों, इस जोड़ी में विवाह के लिए अच्छी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपसी समझ बहुत जरूरी है। तुला राशि वाले रिश्ते में प्रेम, मधुरता और सामाजिक संतुलन लाने का प्रयास करते हैं, वही कन्या राशि वाले रिश्ते में जिम्मेदारी, व्यवस्था और स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। एक साथी रिश्ते को सुंदर बनाता है तो दूसरा उसे व्यवस्थित रखने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, कन्या राशि वाले तुला राशि की निर्णय लेने की शक्ति को कभी कभी अस्थिर मान सकते हैं, और तुला राशि वालों को कन्या राशि की अधिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति परेशान कर सकती है। इसलिए विवाह में आलोचना से अधिक सहयोग और तर्क से अधिक संवाद जरूरी होगा। यदि दोनों एक दूसरे की खूबियों को स्वीकार करें तो वैवाहिक जीवन सुखद बन सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं प्रेम संबंध की। तुला राशि वाले प्रेम और आकर्षण को महत्व देते हैं, वही कन्या राशि वाले विश्वास और व्यवहारिक समर्पण को महत्व देते हैं। इसलिए दोनों का प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। तुला राशि वाले प्रेम को शब्दों, समय और रोमांटिक व्यवहार से व्यक्त कर सकते हैं, जबकि कन्या राशि वाले अपनी भावनाएं अपने कार्यों के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहीं पर एक दूसरे को समझना बहुत आवश्यक है। यदि तुला राशि वाले कन्या राशि वालों की भावनाओं को उसके व्यवहार में समझे और कन्या राशि वाले तुला राशि वालों की भावनात्मक और रोमांटिक जरूरतों को समझे तो यह प्रेम संबंध धीरे धीरे बहुत गहरा हो सकता है। दर्शक मित्रों, अब बात करते हैं व्यवसाय और करियर की। यह जोड़ी व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा तालमेल बना सकती है। तुला राशि वाले मार्केटिंग, जनसंपर्क, क्लाइंट डीलिंग, कला, फैशन और नेटवर्किंग में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, वही कन्या राशि वाले
प्लानिंग, मैनेजमेंट, अकाउंट, विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण में अच्छे हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति लोगों और अवसरों को जोड़ सकता है तो दूसरा व्यवस्था और प्रबंधन संभाल सकता है। यदि जिम्मेदारियां स्पष्ट रखी जाए तो यह साझेदारी व्यवसाय के लिए अति उत्तम हो सकती है। प्रिय तुला और कन्या राशि वालों, यदि आप इस रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली सावधानी, हर बात में कमी न निकालें। कन्या राशि वालों को हर छोटी बात में सुधार करने की आदत होती है, लेकिन रिश्ते में बार बार की गई आलोचना सामने वाले को भावनात्मक रूप से दूर कर सकती है। इसलिए सुझाव दे लेकिन शब्दों में मधुरता रखें। दूसरी सावधानी, निर्णय लेने में अत्यधिक देरी न करें। तुला राशि वाले हर पहलू को समझना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन हर निर्णय को बहुत लंबा खींचना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। दर्शक मित्रों, तीसरी सावधानी, एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें। कन्या राशि वालों को तुला राशि वालों की शैली स्वीकार करनी होगी और तुला राशि वालों को कन्या राशि वालों की व्यवहारिक सोच। रिश्ता तब मजबूत होता है जब हम सामने वाले को समझते हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। चौथी सावधानी, भावनाओं को नजरअंदाज न करें। कन्या राशि वाले कई बार भावनाएं अपने भीतर रखते हैं, वही तुला राशि वाले शांति बनाए रखने के लिए कई बातें कह नहीं पाते, इसलिए मन की बात समय पर कहनी सीखे। पांचवी सावधानी, संवाद को कभी बंद न करें। किसी भी रिश्ते में गलतफहमी से बड़ी समस्या कम होती है, इसलिए शांत होकर बात करें, एक दूसरे को सुने और समाधान निकालने का पूरा प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं 5 सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की। पहला उपाय, प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश और बुधदेव का पूजन करें। दूसरा उपाय, प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी का पूजन करें। तीसरा उपाय, ओम बुधाय नमः और ओम शुक्राय नमः मंत्र का नियमित जप करें। चौथा उपाय, महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा मिलकर ले। पांचवा उपाय, जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा जरूरतमंद महिलाओं को या कन्याओं को यथाशक्ति वस्त्र दान करें। प्रिय साथियों, तुला और कन्या राशि का मिलान बुद्धि और संतुलन का सुंदर मेल है। तुला राशि रिश्ते में मधुरता और सामंजस्य ला सकती है, जबकि कन्या राशि व्यवस्था, जिम्मेदारी और व्यवहारिकता प्रदान कर सकती है। दोनों की सोच एक जैसे नहीं है, लेकिन यही अंतर एक दूसरे के लिए पूरक भी बन सकते हैं। यदि तुला कन्या की आलोचनात्मक सोच को समझे और कन्या तुला की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों का सम्मान करे तो यह रिश्ता प्रेम, विवाह और करियर तीनों क्षेत्र में अच्छा परिणाम दे सकता है। हालांकि विवाह का अंतिम निर्णय केवल राशि मिलान के आधार पर नहीं लेना चाहिए। संपूर्ण कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, मंगल, गुण मिलान और अन्य ग्रहों का योग विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आज का यह राशि मिलान विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही वैदिक ज्योतिष से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना न भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर मिलेंगे एक और रोचक ज्योतिषीय विषय के साथ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।